हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 कराऊंगा। इसमें देखो, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का मतलब बताता हूँ क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, लीनियर का मतलब होता है जब आपके पास पावर 1 हो, ओके, और वेरिएबल्स आपके पास क्या होंगे, एक्स एंड वाई। क्लियर है? कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। यानी कि जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इस फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि दोनों की जो पावर है वो 1 1 है, ठीक है। और वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई। क्लियर है? क्वेश्चंस देखते हैं। लिखा हुआ है द प्रिंसिपल यूज ऑफ द एनालिटिक आर्ट इज टू ब्रिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स टू इक्वेशंस एंड डू टू एग्जिबिट दोज इक्वेशंस इन द मोस्ट सिंपल टर्म्स दैट कैन बी। ओके, मतलब सिंपल आपको एक स्टेटमेंट अगर आपको गिवन हो तो उसको कैसे आप एल्जेब्रिक के फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है? यहाँ तक लीनियर इक्वेशन आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 1 वेरिएबल में है, ठीक है। आगे आपको 2 वेरिएबल्स मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर जो फॉर्म होगी ना, वो फॉर्म आपको याद रखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की फॉर्म, जनरल फॉर्म इसको बोल सकते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन गिवन है आपको, क्या बोला गया है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मान लीजिए पेन की जो कॉस्ट आपने मानी है एक्स, ठीक है जी, इसमें गिवन भी है, सॉरी, यहाँ पर नोटबुक की जो कॉस्ट है वो गिवन है एक्स और पेन की कॉस्ट है वाई। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट क्या माना आपने, एक्स। इज का मतलब होता है इक्वल, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ ए पेन को माना आपने वाई 2। ओके, तो ये प्लस का जो 2y, अगर इसको आप लेफ्ट साइड लिखोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ये होगी आपके पास इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ठीक है जी। अब इस सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। तो आप देखेंगे यहाँ से जो ये कांस्टेंट नंबर है ये हमारा राइट हैंड साइड में है, तो इसको जब लेफ्ट में लेके आओगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। जब आप इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी 2, यानी कि ए हमारे पास क्या हो जाएगा 2, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3 और सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 9.35 बार। क्लियर है? ओके, यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ पर एक एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की जो वैल्यू होगी इसमें लिख देता हूँ 1/, कि माइनस का 1/5, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू माइनस 1/5 और सी की वैल्यू हो जाएगी -10 पार्ट नंबर 2। क्लियर है? यहाँ पर आपको मैंने बताया है, आपको जो भी डाटा गिवन है उसको आप लेफ्ट साइड में रखेंगे। ठीक है जी, तो ये जो प्लस का 6 है इसको जब लेफ्ट में लेके आओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू होगी -2, ये होगा ए, ये होगा बी और सी की वैल्यू होगी -6। क्लियर है? ओके, यहाँ पे देखते हैं, इसको आपको लेफ्ट में रखना है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 0, क्योंकि कोई कांस्टेंट नंबर है ही नहीं। इसमें चेक करते हैं, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू आएगी 2, बी की वैल्यू है -5 और बी की वैल्यू +5 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सेम ए की वैल्यू, यहाँ पर एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो क्या 3, बी 0 हो जाएगा क्योंकि वाई का कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है -2। यहाँ पर आप करेंगे तो 5 - 2x हो जाएगा, ए की वैल्यू -2x, बी की वैल्यू फिर से 0 क्योंकि वाई है ही नहीं और सी की वैल्यू हो जाएगी 5। ओके, तो ये 4.1 मैंने आपको कंप्लीट बता दी है। ओके, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या गिवन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। देखो, यहाँ पर जब आप एक्स की प्लेस पे 1 रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8, 2 रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 11, 3 रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 14। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप x की वैल्यूज चेंज कर रहे हो वैसे वैसे आपके पास क्या हो रहे हैं, y की वैल्यू अलग अलग मिल रही है। यानी कि यहाँ पर हम करेंगे 1,8, यहाँ पर रखेंगे 2,11, यहाँ ये हो जाएगा 3,14। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। याद रखना, जब भी आपके पास 2 वेरिएबल गिवन हो तो उसमें हमेशा आपका जो आंसर होगा इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन ही रहेगा। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। भाई ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन आपको लिखने हैं। आपको क्या गिवन है यहाँ से, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी तो ये आएगा, इस तरीके से आएगा, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, वाई की वैल्यू क्या आएगी 7 - 2 यानी कि 5।
जो हमने वैल्यू रखी थी x की 1 यानी कि 1,5, ये इसका एक सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, ये इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है जी। ऐसे ही आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की अलग वैल्यू मिलेगी, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे। आप यहाँ पे माइनस की वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू -1 -2 ऐसे भी आप रख सकते हो। क्लियर है? ओके, इंपॉर्टेंट है भाई ये। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा कन्फ्यूज हो रहा है, सर पाई आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है पाई, x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 1/पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो पाई से पाई कैंसिल, 1 + y इक्वल्स टू 9, y की वैल्यू क्या आएगी 8, यानी कि 1/पाई, 8 इसका होगा एक सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन है। ऐसे आप 2/पाई -3/पाई कुछ भी आप वैल्यू रख सकते हैं। ओके, ये ऐसे ही हमारे पास ये थर्ड वाला पार्ट है। यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो आपको मिलेगा 1 = 4y, यानी कि 1/4 = y। तो आपके पास होगा 1,1/4, ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, ऐसे 2 रख सकते हो, 3 सो ऑन। क्लियर है यहाँ तक? ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं भाई अपना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भाई। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर मैंने बता दिया आपको फोर्थ वाला, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, देखो आप कहता है आपको चेक करना है भाई, आपने अगर 0,2 रखा, अगर x के प्लेस पे आपने 0 रखा, y के प्लेस पे 2 रखा, तो 0 - 4 = 4। क्या -4 4 के इक्वल है? नहीं है भाई, तो यानी कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है? ये पार्ट्स आप खुद से करेंगे, ये वाला पार्ट मैं बता देता हूँ, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर। x के प्लेस पे √2 और y के प्लेस पे 4√2, तो √2 - 8√2। देखो याद रखें, बच्चों को ना प्रॉब्लम ये आती है, सर √2 में से -8√2 कैसे माइनस करें। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये वैल्यू 1 है, ये 8 है, तो 1 - 8 क्या हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा -7√2। तो -7√2 तो हमारा 4 के बराबर नहीं है, तो ये जो इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ से आपको प्रॉब्लम आती है ना, तो √2 को आप x मान लेना भाई, x - 8x, ये होगा -7x, और x की वैल्यू क्या मानी थी आपने √2। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में बताना, और अपने दोस्तों का शेयर करना। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।